हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है मादक द्रव्य व्यसन, अर्थ तथा समस्या पर चर्चा करेंगे। वास्तविकता यह है कि नशे के लिए केवल शराब, टिंचर अथवा डिंजर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि हाशीश, गांजा, चरस, कोकीन, स्मैक, अफीम, LSD की गोलियां तथा मॉर्फिन भी ऐसे पदार्थ हैं जिनका बढ़ता हुआ सेवन आधुनिक युग की एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। वास्तव में मादक द्रव्य का तात्पर्य उन नशीली दवाओं और पदार्थों से है जिनका उपयोग करने से व्यक्ति कुछ समय के लिए उत्तेजना, प्रसन्नता और शक्ति का अनुभव करता है, लेकिन एक बार इनका सेवन आरंभ कर देने के बाद व्यक्ति में निरंतर उसका उपयोग करने की इच्छा बढ़ती रहती है। धीरे धीरे इन पदार्थों के उपयोग पर हम इतना निर्भर हो जाता है कि इनका सेवन किए बिना हम स्वयं को अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। इसी दशा को हम मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में मादक द्रव्य व्यसन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मादक द्रव्य व्यसन कम या अधिक समय के लिए उन्माद की वह दशा है जो किसी नशीले पदार्थ के लगातार उपयोग से उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन को विघटित करती है। मेमोरियो ने लिखा है कि मादक द्रव्य व्यसन देसी अथवा रासायनिक पदार्थों से बनी उन मादक वस्तुओं के सेवन पर होने वाली निर्भरता है जो एक आदत के रूप में व्यक्ति के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती रहती है। इसका तात्पर्य है कि मादक द्रव्य व्यसन को यदि मादक द्रव्य निर्भरता कहा जाए तो इससे इस समस्या की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि मादक द्रव्य व्यसन एक ऐसी दशा है जिसमें किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने से व्यक्ति उसका इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि उसका उपयोग किए बिना वह नहीं रह सकता। इस आधार पर मादक द्रव्य व्यसन की प्रकृति को इसकी कुछ विशेषताओं की सहायता से समझा जा सकता है। नंबर 1, मादक द्रव्य का तात्पर्य कुछ विशेष पत्तियों, जड़ी बूटियों या रासायनिक पदार्थों से बनने वाली नशीली वस्तुओं से है। नंबर 2, इनके सेवन से व्यक्ति में उनके उपयोग की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगती है। नंबर 3, जैसे जैसे इन पदार्थों के सेवन की अवधि बढ़ती है इनकी मात्रा या खुराक में भी वृद्धि होती रहती है। नंबर 4, कुछ समय बाद व्यक्ति उनके उपयोग पर इतना अधिक निर्भर हो जाता है कि इसके बिना वह अपने आप को सामान्य महसूस नहीं करता। नंबर 5, यदि नियोजित रूप से इसका उपयोग बंद न किया जाए तो इन पदार्थों का सेवन व्यक्ति के लिए प्राणघातक बन सकता है। भारत में मादक द्रव्य व्यसन की समस्या आज निरंतर गंभीर रूप लेती जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या बिल्कुल नई है। प्राचीन काल में भी हमारे देश में शैव संप्रदाय द्वारा भांग, गांजा और चरस के उपयोग को कुछ सीमा तक धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति मिली हुई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में अफीम का उपयोग एक ऐसी दवा के रूप में किया जाता रहा है जिससे पाचन संबंधी दोषों, अनिद्रा और पीड़ा का इलाज किया जा सकता है। इसके बाद भी पश्चिम की
हिप्पी संस्कृति के प्रभाव से भारत के युवा वर्ग के एक बड़े भाग में हशीश, चरस और गांजे का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। अफीम, गांजा और चरस के द्वारा रासायनिक रूप से बनी LSD की गोलियां का प्रयोग इतना बढ़ गया, इसने एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया। कुछ ही समय में तस्करी में लगे लोगों ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए देश में हेरोइन तथा SDP की चोरी छिपे आकर बहुत से लोगों को इनका आदी बनाना आरंभ कर दिया। वर्तमान में मादक पदार्थों में सबसे अधिक घातक पदार्थ स्मैक अथवा ब्राउन शुगर है, जिसने श्रमिक वर्ग के से लेकर संभ्रांत वर्ग की युवा पीढ़ी तक के सामने अस्तित्व का एक नया संकट पैदा कर दिया है। इसमें एक ऐसा पाउडर है जिसके उपयोग से व्यक्ति को अस्थायी आनंद, स्फूर्ति और हल्कापन अनुभव होता है। धीरे धीरे व्यक्ति इसका इतना अधिक आदी हो जाता है कि यदि वह इसे छोड़ना चाहे तो शरीर में ऐंठन, सिर में दर्द, उल्टियाँ और शरीर में कपकपी जैसी कठिनाइयाँ पैदा होने लगती है। व्यक्ति जब तक पुनः स्मैक का सेवन नहीं करता है, उसे इस जानलेवा कठिनाइयों से छुटकारा नहीं मिलता है। मादक द्रव्य व्यसन की समस्या का अध्ययन करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा जो अनेक सर्वेक्षण किए गए हैं, उनसे बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े किस सीमा तक विश्वसनीय हैं, लेकिन सामान्य अवलोकन से भी इनकी कुछ पुष्टि अवश्य होती है। मुंबई और दिल्ली में किए गए दो अलग अलग सर्वेक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि इन नगरों की गंदी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 30% से भी अधिक पुरुष और स्त्रियां इसमें का उपयोग करते हैं। जो मेहनतकश लोग दिन भर काम करके कठिनता से 70-80 रुपये उपार्जित करते हैं, वे अपनी पूरी अथवा अधिकांश कमाई को स्मैक पर व्यय करके विच्छिन्न जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साधारणतः यह समझा जाता है कि लोग निर्धनता से पैदा होने वाली कठिनाइयाँ और मानसिक तनावों को दूर करने के लिए मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। इस धारणा के विपरीत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं के सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि यहाँ उत्पन्न और मध्यम परिवारों के लड़कों और लड़कियों द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग स्वयं को आधुनिक दिखाने तथा संगति के प्रभाव से क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। महानगरों में स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आज लगभग 40% छात्र और 18% छात्राएं किसी न किसी रूप में मादक पदार्थों का उपयोग करते हुए पाए गए हैं। सामाजिक विकास परिषद द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि जिन कॉलेजों में सह शिक्षा पाई जाती है, उनमें मादक पदार्थों का सेवन करने वाली लड़कियों का प्रतिशत उन कॉलेजों से बहुत अधिक है जिनमें सह शिक्षा की सुविधा नहीं है। अब बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों भी स्मैक और अनेक प्रकार की नशीली गोलियों का सेवन तेजी से बढ़ता जा रहा है। मादक द्रव्य व्यसन की यह समस्या युवा पीढ़ी के एक बड़े भाग को पथ भ्रष्ट कर रही है। नगरों की घनी बस्तियों के युवा श्रमिकों के जीवन को नष्ट करने और उनके परिवारों को विकृत करने में यही समस्या सबसे अधिक गंभीर सिद्ध हुई है। यह सच है कि मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन की प्रकृति एक दूसरे से कुछ भिन्न है, लेकिन इन दोनों समस्याओं के लिए उत्तरदायी दशाएं एक दूसरे से बहुत कुछ समान हैं। एक और अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि निर्धनता तथा औद्योगिकरण इन समस्याओं का प्रमुख कारण है, तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता के आधार पर इनकी विवेचना करते हैं। बोंजर तथा कॉल्टन जैसे अपराध शास्त्री तथा अनेक समाजशास्त्री दूषित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को
मादक पदार्थों के सेवन का सबसे मुख्य कारण मानते हैं। भारत में इस समस्या का संबंध मुख्यतः विभिन्न वर्गों से संबंधित युवा पीढ़ी से है। बस आज का व्याख्यान यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।